तैयबा के लिए रिश्ता आया है। क्या? तब्बू के लिए रिश्ता? अरे कौन है, कैसे लोग हैं, लड़का क्या करता है? मेरे दोस्त के रिश्तेदार हैं, लड़के ने इंटर किया हुआ है और प्लास्टिक के बर्तनों का कारखाना अपना है। टाइम तो वाकई वेस्ट हो गया, मगर तुम्हारा नहीं, मेरा। कौन? तुम्हारा मजाजी खुदा। किस दफा वो तुम्हारा इनकार नहीं सुनेंगे। अभी इनकार नहीं सुनना चाहते ना आप लोग, तो ठीक है, मैं निकाह के वक्त ही इनकार कर दूंगी, तब खुश हो जाइएगा आप लोग। वो क्या कहा तुमने? तुम निकाह के वक्त इनकार कर दोगी? इसीलिए कहा था कि उसके लिगामें खींच के रखो, मगर तुमने उसे इतना सर चढ़ा लिया है कि मुझे भी खातिर में नहीं लाती। अब अचार डालना उसका घर में रख के। जो वो ख्वाब देख रही है ना, वो ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी है आपकी। इसी बात का अफसोस है कि वो मेरी बेटी है। इतनी बेहया, बदतमीज और मुंह फट कि उसे बेटी कहते हुए शर्म आती है मुझे। हर मेरे मुंह पे कह दिया कि निकाह वाले दिन इनकार कर दूंगी। अरे गुस्से में कह दिया, कौन सा ऐसा कर लेती। और वैसे भी उसका गुस्सा आप पर ही गया है। उसकी तरफदारी मत करो। कोई लड़की गुस्से में भी ऐसी बात नहीं कर सकती। अच्छा ना, आपने उसे जाकर थप्पड़ तो मार लिया, मैंने भी उसे बहुत बुरा भला कहा है। ऐसा अच्छा रिश्ता, लोग ऐसे रिश्तों को तरसते हैं और महारानी ने इनकार कर दिया। क्या करें, औलाद है हमारी। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। अरे तौबा, जो मुंह में आ रहे बके जा रहे। वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। आपी, आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। लेकिन आपकी शक्ल काफी उतरी हुई, लगता है सर में दर्द अभी भी है। नहीं, मैं ठीक हूँ अब। बहुत देर सोती रही हूँ ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है। वैसे तुम दोनों माशाल्लाह साथ साथ बहुत प्यारे लग रहे हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही रखे। देखिए, हम हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे अगर आप बिल्कुल ठीक हैं। ठीक कह रहे हैं फारूक, अभी आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। बिल्कुल ठीक हो। अरे आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, वैसे हालात आप कैसे हैं? नब्बो, अब तो मुझे फिक्र होने लगी है। आए दिन किसी न किसी लड़की का जिक्र करने बैठ जाता है। देख ले अम्मा, किसी दिन किसी लड़की को दुल्हन बना के ना ले आए और कहे देखो अम्मा तेरी बहू आ गई। नब्बो, तू क्यों मुझे हौलाए दे रही है? तो बस अब ऐसा कर, जल्द से जल्द लड़की ढूंढना शुरू कर दे जो सीधी सादी हो, अल्लाह मियां की गाय, ताकि हमसे दबकर तो रहे, लेकिन देख मालदार जरूर होनी चाहिए कि जहेज तो मिले, वरना पूरे खानदान में नाक कट जाएगी। अरे अम्मा तुम फिक्र ही ना करो, मैं भी नजर दौड़ाती हूँ और तुम अपनी उस रिश्ते वाली को भी कह दो, इनकी नजर में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं। अरे हाँ, कल ही सलीमन को बुलाती हूँ मैं, तो मुझे इसके पाँव में बेड़ी डालनी ही पड़ेगी। अच्छा अम्मा, मैं रखती हूँ, सादत कब से आवाज दे रहा है, उसको चाय बना के देनी है मैंने। तो हाफिज जा जा दे चाहे तू जाके उसको। ओके बाय। तुम्हें चूड़ियां पसंद है? बहुत खूबसूरत हो, दिल चाहता है तुम्हें देखता। तब्बो, तब्बो, अरे कब तक गुस्सा करती रहेगी? अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तेरा? मम्मी जाए, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। अच्छा चलो मेरी बेटी, उठ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चलो उठो, मुंह हाथ धो, कपड़े बदल कर आओ बाहर। मुझे भूख नहीं है, अभी कुछ भी नहीं खाना मुझे। अच्छा ऐसा करो, अपनी किसी सहेली के यहाँ चली जाओ, दिल बहल जाएगा, ठीक है? और पापा?
अरे उन्हें मैं संभालूंगी ना। चलो जाओ जाओ, शाबाश, आ जा पार। हाय तब्बो। हाय खुरम, तुम गए नहीं अब तक वापस? बस आज रात ही को वापसी है। तुम आई नहीं पार्टी पे। हमने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो मारिया ने किया था। हमने तुम्हें कॉल्स भी की, अगर तुमने रिसीव ही नहीं की। मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी को मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि वो इस मोहब्बत पर मोहर लगा देना चाहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने इकलौते भाई शाहजेब के लिए तुम्हें पसंद कर चुकी थी और तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी। क्या? शाहजेब मेरी एनिवर्सरी वाले दिन अमेरिका से आया था, वो वहीं पर सेटल है। मारिया तुम्हें उससे मिलवाना चाहती थी। क्या? इनफैक्ट मारिया ने तो शाहजेब को तुम्हारी पिक भी दिखा दी थी और शाहजेब ने तुम्हें तकरीबन पसंद भी कर लिया था, मगर तुम आई नहीं। वो खुरम, क्या है ना कि लास्ट वीक मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो वो 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुई। बस मैं इसी वजह से फ़ोन पिक नहीं कर सकी। मारिया से मैं आज ही मिल लेती हूँ और उससे मैं एक्सट्रीमली सॉरी कर लूँगी। सॉरी तब्बो, इस वक्त मारिया एक लंच पर इनवाइट है, मैं भी वहीं जा रहा था अभी। तो क्या हो गया, मैं भी साथ चलती हूँ। सॉरी तब्बो, वो एक्चुअली शाहजेब का ससुराल है, मुनासिब नहीं होगा तुम्हारा जाना। शाहजेब का ससुराल? लेकिन तुम तो कह रहे थे अभी कि क्या तुम आई नहीं ना, और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। फिर मारिया ने शाहजेब का निकाह मेरी कज़न के साथ करवा दिया। अब तो शाहजेब वापस भी जा चुका है। खैर, अगले साल आएगा और अपनी दुल्हन को रुखसत करके ले जाएगा। अच्छा, मुझे देर हो रही है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा। अरे तब्बो, तू आ गई? अरे सुन तब्बो, तब्बो, क्या हुआ है? अम्मी, भाई सब ठीक तो है? हाँ मेरे बच्चे बता। अम्मी वो खुर्रम था ना। हाय अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी जवान मौत। अम्मी पूरी बात तो सुन लिया करें, आप पहले ही बोलना शुरू कर देती हैं। हाय हाय, जिंदा है क्या? उससे क्या होगा, हट्टा कट्टा है वो। हाय हाय, तो फिर क्या हो गया, बता तो सही। अम्मी, उसकी बीवी अपने भाई से मेरी शादी कराना चाह रही थी। वो बार बार मुझसे मिलना चाह रहा था और सालगिरह में भी इसलिए बुलाया था कि वो उसके भाई से मैं मिल सकूं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या करता है उसका भाई? अमेरिका में सेटल है अम्मी। 1 हफ्ते के लिए आया था शादी के लिए। भाई तो क्या हो गया, शादी कर ली क्या? शादी भी कर ली और चला भी गया वापस। नहीं जल्दी शादी कर ली। क्या करता वो, मुझसे तो बार बार मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, मैं ही थी। मेरे अकल पे कीड़े पड़े थे, ना मैं गई और ना मैंने उससे कोई बात की। क्या किया तब्बो तूने? अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली ना। मैंने तुझसे कहा था कि चली चल। अरे खुर्रम क्या सालगिरह में जरूर उसका कोई कजन मिल जाएगा, लेकिन तूने जरा नहीं सुनी। अब भुगत। जब बड़ों की बात नहीं सुनते ना तो यही होता है। जा अपने कमरे में। आ गई रोते हुए। आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। अभी आप यहाँ बैठी हैं इस तरह, क्यों? खैरियत? कुछ नहीं, वैसे ही बस। आप रो रही थी? नहीं, बस अम्मी की याद आ रही थी मुझे बस। आपका जो ये चेहरा है ना, वो आपके दिल की सारी बातें मुझे बताओ। आप मुझसे छुपा कुछ नहीं। अजीब का फोन है। क्या कहा उसने? वो कहता है कि वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। किस हक से? जो बच्चे उसको सारी जिंदगी बोझ लगते हैं, उसको अपनी जिंदगी से निकाल के उसने फेंक दिया, आज वो उसके अपने कैसे हो? ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 6-7 सालों में उन्होंने एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा कि बच्चे कैसे, तुम उन्हें कैसे पाल रही हो। और आज दावेदार बने। और किया क्या है उन्होंने ब्लैकमेल करने?
कुछ नहीं कर सकता। आपके बच्चे आपके पास ही, प्लीज रोना बंद कर। बच्चे अब समझदार हो गए हैं, उन्हें अपने अच्छे बुरे की तमीज है। वो भी यही जानते हैं कि उनके बाप ने उनके साथ क्या सलूक किया था। इस तरह फिक्रमंद होने से कुछ नहीं होगा। आपका भाई है नहीं, सबको देख लेगा और सब कुछ देख लेगा। रो रही थी आप? ओहो, मिस्टर, ये मेन रोड नहीं है, मोहल्ले की गली है। देख के गाड़ी नहीं चला सकते थे क्या? आपको तो बहुत जोर की चोट लगी होगी। आई एम श्योर फ्रैक्चर भी आया होगा। और अब आप कहेंगी कि मुझे अस्पताल ले जाके मेरी मरहम पट्टी भी करवा दो, और फिर मैं तुम्हें अस्पताल भी ले जाऊंगा, तुम्हारी मरहम पट्टी भी करवा दूंगा। फिर तुम बोलोगी मुझे घर छोड़ दो, और मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूँ। और फिर तुम घर पहुंच के पट्टी उतार के फेंक के मेरा मजाक उड़ा के घर चले जाओ, है ना? बेवकूफ हूं ना मैं? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो मेरा पहले खराब था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी चीटर लड़कियों को। जबान को लगाम दे मिस्टर। एक तो आपने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी, मुझे जख्मी किया, और बजाय मुझे हमदर्दी दिखाने के, मेरी हेल्प करने के, आप मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं। पागल कहीं के। ऐसे पागलों को ड्राइविंग लाइसेंस देता कौन है? शट अप! मैं पागल नहीं हूं। तुम जैसी लड़कियां मुझे पागल समझती हैं, जख्मी होने का ड्रामा करती हैं, और फिर 50,000 रुपए का मुतालबा कर लेती हैं। अब मैं तुम जैसी लड़कियों के ड्रामों में नहीं आऊंगा। जाहिल कहीं के, घमंडी, बदतमीज। सुने, आई एम सॉरी, आ जाएं आप, चलें। मुझे नहीं जाना। आई एम सॉरी, मैं आपको गलत समझा, प्लीज आ जाएं। आप किस तरह जाएंगे ऐसे? आ जाएं, ड्रॉप यू प्लीज। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी और खूब अच्छी तरह तैयार करूंगी। ये तुम्हारी बातें समझती है? जी, जैसे मैं आपकी बात समझ लेती हूँ। मामी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया। मामी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मामी, मैं मम्मी को कॉल करके आती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, और सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। सॉरी तो मुझे करना चाहिए। मैंने आपको जख्मी किया और ऊपर से आपके साथ बदतमीजी भी की। इट्स ऑल राइट। ओ, आप दवाइयाँ तो लो। बाय।
हानिया, हानिया क्या हुआ? कुछ नहीं आप, अभी बहुत चक्कर आ रहे थे। जरूर तुमने खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हें बोल के भी जाता हूँ रोज के खाना वक्त पे खा लिया करो, मगर तुम मानती कहाँ? मैं जूस लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ, अब परेशान मत हो प्लीज। कैसे परेशान नहीं? तुम्हें आज तक इस तरह बीमार लेटे हुए नहीं देखा मैं। अब देखो सिर्फ पड़ी हुई हो तुम। वो शायद कमजोरी की वजह से। कैसे कमजोरी? जूस पी लो। क्या हुआ हानिया? आप ही मुझे उल्टी फील हो रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास ले जाते तो चले अभी चलते हैं ना। नहीं नहीं, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं ले जाती हूँ हानिया को। आप संभाल लेंगी? अरे क्या हो गया तुम्हें? कोई ऐसी बात थोड़ी है, मैं संभाल लूंगी। चलो। आ जाओ हानिया। हबीब क्या करती हैं? कम से कम मेरा फोन तो उठा ले, मैं इतनी कॉल्स कर रहा हूँ आपको। डॉक्टर ने क्या कहा है बताएं? सब्र तो करो, क्या हो गया? अभी तो आए हम, एकदम से इतने सवाल। सांस तो लेने दो जरा। सांस? यहाँ जान पे बनी हुई आपको सांस की पड़ी हुई क्या? बैठ जाओ हानिया, बैठो। हाँ अब बताओ क्या कहा है डॉक्टर ने, क्या हुआ? अरे भाई जान पे क्यों बनी है? हम डॉक्टर के पास गए थे, कोई महाज पे थोड़ी गए थे। लगता है डॉक्टर ने आप दोनों को मुस्कुराने की दवा दे दी है। जी नहीं, डॉक्टर ने जो बात हमसे की है ना, वो हमने तुम्हें बता दी, तो तुम भी हंसने लगोगे। क्या कहा क्या है डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर ने कहा है कि आप लोग खुद भी मिठाई खाएं और मोहल्ले वालों और खानदान वालों का मुंह भी मीठा कराएं। जी क्या मतलब? बुद्धू मतलब ये कि तुम पापा और मैं फुप्पो बनने वाली। क्या हो गया? आप ही मजाक मत करें प्लीज। अरे मैं क्या मजाक करूंगी? लो खुद रिपोर्ट देख लो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो। सच कह रही हैं? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कब आई आप? बस अभी आई हूँ। सादत की आज नाइट शिफ्ट थी ना, वो मुझे छोड़ के गए। अच्छा, खाना खाया आपने? खाना तो मैं खा के आई हूँ। भाई क्या हो रहा है? गेम खेल रहे हैं क्या? हाँ यार, ऑफिस के कामों से बहुत थक जाता हूँ तो तफरीह के लिए गेम खेल लेता हूँ। तो भाभी ले आओ ना, सारी बोरियत दूर हो जाएगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? अम्मी भी जब देखो यही बात कर रही होती हैं। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं पहले नायला की शादी कराऊंगा, और उससे पहले मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? हर माँ को ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू आए, वो पोते पोतियों से खेले। आई नो, वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ एक मुनासिब रकम नायला की शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट में अम्मा के नाम जमा करवा दूँ। फिर अम्मा अपनी मर्जी से उसको खर्च करती रहे जब भी शादी हो जाए, और हो सकता है उसके बाद मैं अपने बारे में भी सोचूं। हाँ, ये तो तुम्हारी अच्छी सोच है। वैसे कौन सी गेम खेल रहे हो? मेरी नहीं डाउनलोड मैं अभी डाउनलोड की है, आई डोंट नो। चलिए जनाब, दूध आ गया। ये लो, ये दूध का ग्लास तुमने पूरा खत्म कर लो, क्योंकि आज तुमने कुछ नहीं खाया प्रॉपर। ये लो। फारूक, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा दूध पीने का। भाई दिल का ताल्लुक खुराक से कभी भी नहीं हुआ। चुपचाप दूध खत्म करो, चलो चुपचाप ग्लास पकड़ो। ठीक है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी। इस सोच के ही मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कोई छोटा सा बच्चा होगा जिसका मैं पापा हूँ और तुम मम्मी। मेरा बस नहीं चल रहा सारे जहान की खुशियां लाकर तुम्हारी झोली में। मेरे लिए आपकी मोहब्बत ही अब सब कुछ है। इसके अलावा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मेरी मोहब्बत तो सारी की सारी तुम्हारी है। सोच लें, बाद में मुकर मत जाइए। एक बात बताओ, मैं क्यों मुकरूँ? तुम्हारे अलावा और है कौन मेरी मोहब्बत? तो बस ठीक है, फिर मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना।
वालेकुम। मैं जानती हूँ दानिया ने सारे रास्ते आपका दिमाग खाया, ना बोलती है वो। आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी और शुक्र है आज मिल ली। पहले मिलने पहले? हाँ, वो पहले भी आई थी लेकिन आप उसे मिले ही नहीं। तुम्हारी सखी बहन है। हाँ, क्यों? हम लोगों ने उसे इतना छुपा के क्यों रखा? रात से दिन को निचोड़े